आप सभी को मेरा राम राम। क्रिएटिव डिज़ाइंस जो कि हमारी फर्म है उसकी तरफ से आज सभी के बीच में मुझे भी आने का अवसर मिला है और विशेष रूप से मेरे आने का कारण तो यही है कि मैं यहाँ पर कुछ सीखने आया हूँ आप सबके मध्य में। तो सबसे पहले तो अमन जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके माध्यम से मुझे भी यहाँ पर आप सभी मिलने का अवसर मिला है और साथ में कुछ सीखने का अवसर मिला है। अभी जब मैं आया तो कुछ प्रेजेंटेशंस मेरे सामने रखी गई हैं जो मैंने देखी है और देखते देखते मेरे मन में यही समझ में आया कि जो आजकल की टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम सब लोग अपने मन के मुताबिक अपनी इच्छा के अनुसार हम एक बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं और जितनी हमारी सोच है उससे बढ़कर हम उसको ऊंचाई दे सकते हैं, उसको बेहतर और व्यवस्थित बना सकते हैं। लेकिन साथ साथ बैठे बैठे मन में विचार भी यह भी आया कि आजकल के स्ट्रक्चर की उम्र उतनी है जितनी एक इंसान की उम्र है, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये सोचने की बात है क्योंकि आज का युग बहुत एडवांस है, हर तरह की टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में अनुसंधान भी क्षेत्र में काफ़ी बढ़कर आगे हुए हैं जिससे मानव जीव को बहुत लाभ मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे जो भी मैंने देखा यहाँ पर आकर उसमें मुझे ये लगा ऐसा कि जो हम कार्य कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को घर भी देते हैं, उद्योग भी बनाते हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके माध्यम से बन रहा है और जिस प्रकार से वो कार्य हम सब लोग, वैसे तो आर्किटेक्ट की ज़रूरत सबसे पहले होती है, फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर की ज़रूरत उसके बाद में होती है, लेकिन इन सब का सबसे ज़्यादा दिमाग इस काम में लगाता कौन है? जो इस कार्य को करवाता है वही सबसे ज़्यादा दिमाग लगाता है। जिसको निर्माण करवाना है वही सबसे ज़्यादा दिमाग इसमें अपना लगाता है और आपके ही दिमाग को आपके अनुसार उसको खाली एक नक्शे के रूप में, आपकी सोच को एक नक्शे के रूप में कागज़ में उतारने का काम आर्किटेक्ट करता है और जैसा आप चाहते हैं, जितना बड़ा आप चाहते हैं, जितना ऊंचा आप चाहते हैं, उसकी मजबूत नींव हो, उसका निर्माण एक स्ट्रक्चर इंजीनियर करता है। अभी मेरे सामने जो अभी लास्ट प्रेजेंटेशन थी, इसमें जो भी स्ट्रक्चर बने हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, आज से 10, 15, 20 सालों के अंदर, जो समस्या का सामना आज मुझे खुद को करना पड़ रहा है। मैं भी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, अमन जी हमारे कंसल्टेंट है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारी मठ का भी एक बहुत सुंदर बड़े मठ का मंदिर का निर्माण कार्य वहाँ का संचालित है 2010 से। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अक्षरधाम आपने दिल्ली का देखा है, एक उदाहरण के तौर पर ये जो हमारा प्रोजेक्ट रोहतक में बन रहा है ये उससे भी 1.5 गुना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है और पूरा स्टोन का ही बन रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर के अंदर जितना स्टोन लगा है उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा स्टोन का वर्क हमारे रोहतक में आपके समीप में यहाँ पर हो रहा है और उसके जो आर्किटेक्ट हैं वही हमारे आर्किटेक्ट हैं। कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि हमारे ही मंदिर के पिलर की कॉपी सीबी सोमपुरा ने वहाँ पर राम मंदिर के अंदर अप्लाई किया है। तो उसको भी आप देख रहे हैं, उसमें भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हमारे यहाँ पर आज भी लगभग 70 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं जो मेरे दादा गुरु महाराज ने हॉस्पिटल बनाया था, कॉलेज बनाया था। अभी हाल फिलहाल में उसकी मेंटेनेंस चल रही है, तो कल परसों अमन जी जाके आए, देख के आए। कुछ समय पहले एक हॉस्टल डिमोलिश किया था हमने, वो भी इस कारण कि वो मंदिर के परिसर के अंदर उस हॉस्टल का आना हो गया, इसके कारण उसको दूसरा नया बनाना पड़ा, उसको डिमोलिश करना पड़ा। और हमने देखा कि वो ग्राउंड प्लस 2 की मंजिल थी जिसमें मैं खुद रहा था एक समय पर, जब पढ़ाई किया था मैं वहाँ पर हॉस्टल के अंदर। उसमें कोई भी नीचे किसी भी प्रकार की फाउंडेशन नहीं थी और वो 85 में बनकर तैयार हुआ था।
खाली ईंटों की नींव थी। नींव के ऊपर डीपीसी लेवल पर एक बीम घुमाया था और बीम से कॉलम उठाए थे। कोई भी क्रैक नहीं, कोई भी छत के अंदर कोई भी लीकेज नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी उसमें। और उसके बाद भी जब मैं वहाँ पर 94 में मैं उस मठ में गया था शिक्षा के माध्यम से अपने गुरु से जुड़ने के लिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग बनी थी वो इतनी जर्जर अवस्था में आ चुकी थी कि प्लास्टर है तो क्या, लास्ट फ्लोर की सीलिंग है तो क्या, सब लीकेज ही लीकेज और अपने आप से गिर रही थी बिल्डिंग। लेकिन जो 85 में बनी थी वो बिल्डिंग बिल्कुल यथावत व्यवस्थित रूप से बिल्कुल सही थी। तो इसका मतलब क्या था कि मैं खुद उस समय देखता था कि हमारे एक बाबा जी होते थे, बूढ़े बाबा जी, वो पूरे दिन मजदूरों के ऊपर खड़े रहते थे वहाँ पर, एक एक चीज़ को देखते थे। तो कहने का अर्थ यही है कि 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग आज भी व्यवस्थित है, यथावत है, और वो सिर्फ एक कारण से कि क्योंकि उसका निर्माण कार्य सही तरीके से हुआ है और पूरी निगरानी के साथ हुआ है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो निर्माण कार्य करवाता है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा समय अपने इस कार्य में देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक आयु अपने जीवन की है, हम अपने जीवन में अपने बच्चे बच्चियों के लिए सब कुछ करते हैं, और हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है, या सबसे बड़ी हम जिसको अपने जीवन की अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि हम अपने जीवन में एक अच्छा सा घर बना सके, जो हमारे सपनों का घर हो, हमारे बच्चों को वो घर काम आए, और उसके साथ साथ में हम अपने जो भी अलग से कोई बिजनेस के माध्यम से या जो भी हम सुविधाएं जन समाज को देते हैं वो अच्छे से निर्माण हो। क्योंकि आज भी मैं, राजनीतिक क्षेत्र भी है मेरा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो आज ग्राउंड के ऊपर देखता हूं, गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी कार्य ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में जो कराए जाते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ जुड़े होंगे, उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं कोई कंसल्टेंटी के माध्यम से जुड़े होंगे। लेकिन इस मंच के माध्यम से आप सब लोग RWA से भी हैं, आर्किटेक्ट फील्ड से भी हैं, इंडस्ट्री से भी हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर भी हैं। हम सब की नेशन के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये हम सबको बोध होना चाहिए। ये सब कामों से बढ़कर है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आपको अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छे घर में आपने जन्म लिया है, ये सब ये नहीं है कि मैंने अपने घर के माध्यम से या मेरी मेहनत के माध्यम से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। उसमें सबसे बड़ा मूल कारण है कि आपने एक मनुष्य जोनि के अंदर जो जन्म भगवान ने आपको दिया है, और जन्म देने के साथ में इस मातृभूमि के अंदर आपने इस घर के अंदर जन्म लिया है, और अपने इस क्षेत्र के, अपने इस देश की संसाधनों का, इसके खान पान को, इसकी वायु को, सबको उपयोग करके आप आगे बढ़े हो। और हम अपनी नेशन को क्या दे सकते हैं, तो वो हम सबको ज़रूर विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतना पुअर निर्माण कार्य होता है, 8 साल से 10 साल से पुराना भवन आज वहाँ पर टिकता नहीं है। गवर्नमेंट के जो ठेकेदार बनाते हैं, 10-12 साल के अंदर वो बिल्कुल डिमोलिश हो जाता है। और मैंने खुद देखा अपने जीवन में कि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि एक गांव की गली पिछले 40 साल के अंदर वो 8 बार बन चुकी है। एक गांव की गली है, या एक गांव के स्कूल की दीवार है, या शमशान भूमि की दीवार है, या कोई भी सामुदायिक केंद्र की दीवार है, कमरा है, जो पिछले 10-12-15 साल में बना है। आज उसके लिए गांव के लोग हम सबको रोज़ बोलते हैं कि साहब पैसा दे दो, वो तो मकान गिरने वाला है। एक ही चीज़ में हमारा पैसा बार बार लगता है, और उसका नुकसान आखिर में हम सबको ही होता है, क्योंकि हम सभी अपने देश के नागरिक हैं। अगर देश का धन बचता है, देश का पैसा बचता है, तो किसी न किसी स्वरूप में हमारे बच्चे बच्चियों के लिए अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी हम सब के लिए सुविधाएं होंगी, और हम सब भी उससे जुड़े हुए हैं। तो जहाँ भी आपका क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र से भी आप गवर्नमेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहाँ जहाँ जुड़ते हो आप, तो वहाँ प्योरिटी से आप सबको काम करें। ये भी आपको अपने जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो कि अपने नेशन के प्रति अपना धर्म भी बनता है, और अपने इस जीवन के माध्यम से हम समाज को, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर व्यवस्था दे सके, बेहतर वातावरण दे सके। उस भाव को भी हम सबको अपने मन में लेकर जाना चाहिए। केवल इतना ही मात्र नहीं है मेरे आने का उद्देश्य कि मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं, कैसा हो सकता है, कितना अच्छा हम कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। क्योंकि सोसाइटियों का निर्माण भी मैंने देखा है। भिवाड़ी क्षेत्र मेरा, आप तो सब परिचित हो गए भिवाड़ी क्षेत्र से, जहाँ पर सोसाइटियों का पूरा जाल बिछा है। लगभग 60 से 65 प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर, और कोई 10 मंजिल, कोई 14 की मंजिल, कोई 20 मंजिल के टावर्स हैं वहाँ पर।
लेकिन वहाँ का जो निर्माण कार्य जैसा है वो देखकर मुझे भी अचंभित होता है कि लोगों ने अपने एक एक पैसे से देकर, अपनी कमाई का पैसा देकर बिल्डर को दिया है, बिल्डर ने उनको एक घर दिया है, लेकिन उस घर का निर्माण या उस बिल्डिंग का निर्माण जैसा हुआ है वो मेरे को लगता नहीं कि वैसा होना चाहिए था, और अच्छा हो सकता था। तो हम सब इसके साथ में ये भी सब सोचे कि हमारे जीवन में हमारे माध्यम से जो काम हो वो अच्छा हो, सुंदर हो। लेकिन एक बात आखिरी में ज़रूर कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी ने उन्नति बहुत की है, बहुत कुछ आज इस जीवन में इस समय के अंदर संसार को दिया है आप सब ने। 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर तक की हाइट की बिल्डिंग भी आपने बनाई है, और कम जगह के अंदर ज़्यादा लोगों को आप एक स्थान पर रख पाते हैं, लेकिन ये कम जगह के अंदर ज़्यादा लोगों का आवागमन या एक स्थान पर रहना वो मानव जीव के लिए कितना आगे आने वाले समय पर या वर्तमान में भी कितनी समस्याएं उससे उत्पन्न हम सबको हो रही हैं। अभी मुझे आने में भी यहाँ पर नीचे हमारी अमन जी की धर्मपत्नी जी ने कहा कि आपको असुविधा तो नहीं, मैं कहा मेरे को कोई असुविधा नहीं हुई, खाली ट्रैफिक के कारण मुझे ज़रूर असुविधा हुई है। तो कारण क्या है कि एक स्थान पर इतनी अधिक संख्या में हम सब जो लोग रहते हैं, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे टावर हैं, एक परिवार की जगह में हम 20 परिवार 25 परिवार तक रहते हैं, तो उसको भी हमको देखना चाहिए। और साथ साथ में जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं तो मानता हूँ कि देखो आपने बहुत उन्नति की है, लेकिन मेरी नज़र में मैं उन्नति नहीं मानता, क्योंकि आपका जो बनाया हुआ निर्माण है जिसमें इतनी ऊर्जा की खपत होती है स्टील को बनाने के लिए, सीमेंट को बनाने के लिए, लेकिन इसकी आयु 60-65 साल से अधिक नहीं है। और आपसे पहले जो आज से हज़ारों साल पहले या 500-200 साल पहले जो निर्माण कार्य होते थे वो आज भी टिके हुए हैं अपने स्थान पर, और आज भी उनमें कोई कमी नहीं है। क्योंकि नेचर का नुकसान करना हमारा नुकसान है, नेचर को सेफ रखना हमारा जीवन सेफ रखना है। उस भांति हम सब इस तरफ भी सोचें कि नेचर, क्योंकि एक बिल्डिंग को बनाने में कितनी ऊर्जा लगी है, कितनी ताकत लगी है, कितनी हमने उसके लिए पोल्यूशन क्रिएट किया है, और 60-70 साल बाद में फिर से वो डिमोलिश होगी, और उसके माध्यम से कितना नेचर को नुकसान होने वाला है, उस दृष्टि में भी हमको सोचने की आवश्यकता है कि हमारे द्वारा बनाया गया निर्माण कार्य ऐसा हो जो हजारों साल तक चले, और नेचर को साथ लेकर, नेचर का बिना कोई नुकसान किए बगैर, नेचर को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बगैर, नेचर से ही हमें प्राप्त करना है और नेचर को ही देना। इस भांति हम अपना मन का विचार रखकर अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने अनुसंधानों को आगे बढ़ाएंगे तो ये मैं मानता हूँ सबसे आवश्यक है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी का समय कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, ये जो हवाई जहाज़, ये मोबाइल, और आज एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में, आज तो मोबाइल के माध्यम से आप लाइव किसी को देख सकते हो। कितना समय हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एयरप्लेन आया जो, ये चंद्रयान गया जो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल पुरानी तक कहानी है। लाखों 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 साल इस पृथ्वी की आयु है। अभी से इतना बुरा हाल है, अभी से हम इतने परेशान हैं। आज 1-2 घंटे में आदमी, 5 घंटे में आदमी दुनिया, 10 घंटे में आदमी दुनिया के इस कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकता है, फिर भी लोगों के पास समय नहीं है। ये चिंता का विषय है। और फिर भी लोगों को जो है कि बीमारियां हो, चाहे मन की चिंता हो, शांति की कामना हो, कहीं भी कोई स्थान इस तरह का नहीं मिलता कि जहां मन को शांति मिले या सुकून मिले या जीवन का आनंद मिले। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि अभी 150 सालों में हमारी ये स्थिति है, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ, क्योंकि आप केवल सोचते हो आपके बेटे बेटी तक, आप ये नहीं सोचते कि आज से 500 साल बाद में भी जो इस धरती पर होंगे वो आपके ही बेटे बेटी होंगे, वो किसी और के नहीं होंगे। और आज से हजारों लाखों साल पहले भी जो थे वो आप ही थे। उस भावना के साथ में हम सब लोग मिलकर अपने जीवन के, अपनी उपलब्धियों को लगाएं, अपने ज्ञान को लगाएं, और इस संसार को, इस मानव जीव को एक बेहतर व्यवस्था के साथ में, और साथ में सबसे बड़ी बात अपनी नेशन को हम कुछ ऐसा करके जाएं अपने जीवन के माध्यम से कि हमारे नेशन का उसमें फ़ायदा हो। नेशन का फ़ायदा यानी हमारी सोसाइटी का फ़ायदा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से अमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने यहाँ मुझे आने का अवसर दिया है। थैंक यू। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में पधारे। एक छोटा से टोकन ऑफ मोमेंटो के साथ में मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ।